मेरा नाम लिया है। आज मैं आपको एक डरावनी कहानी सुनाऊंगी कि कैसे मेरे पापा को रात में हाईवे पर एक पागल औरत मिली। मेरे पापा बहुत एक्टिव हैं, उन्हें बाहर जाना पसंद है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो परिवार की परवाह नहीं करते। ऑफिस से लौटने के बाद वो अक्सर दोस्तों से मिलते हैं, लेकिन हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि जब भी छुट्टी मिलती है वो पूरा दिन हमारे साथ बिताते हैं। हमारे परिवार में लोग ज्यादा हैं, दादा दादी भी साथ रहते हैं, जिससे घर हमेशा चहल पहल रहता है। हमें कभी अकेलापन नहीं लगता। असली बात पर आते हैं। एक बार पापा का एक दोस्त जो बहुत दूर रहता था, करीब 1 साल बाद घर लौटा। जैसे ही वो दोस्त आया, पापा उसके पास जाने की सोचने लगे। उन्होंने मम्मी से पूछा कि क्या वो मिल सकते हैं। मम्मी शुरू में हिचकिचाई, लेकिन पापा का ऐसा अक्सर होता है। आखिरकार मम्मी ने इजाजत दे दी। देखते देखते रात के 12 बजने वाले थे। पापा ने सोचा कि अब घर लौटना चाहिए, लेकिन उनके दोस्त ने बार बार रोक लिया और कहा कि थोड़ी देर और रुक जाओ। पापा दोस्त की मेहमान नवाजी टाल नहीं सके तो रुकने के लिए हाँ कर दी। रात के 1 बज गए, तब पापा घर लौटने निकले। लौटते समय उन्हें एक ऐसी सड़क से गुजरना था जहाँ कोई नहीं होता। सड़क के दोनों ओर न फुटपाथ था, न दुकान या मकान, बस सीधी सड़क थी। दोनों तरफ खाली बड़ी जमीनें थीं। मेरे पापा गाड़ी चला रहे थे और कुछ और गाड़ियां भी साथ चल रही थीं। अचानक उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक लड़की जो स्कर्ट पहने थी बेतहाशा हाथ हिला रही है, जैसे कि वह टैक्सी रोकना चाहती हो। मेरे पापा ने अनजाने में चारों ओर नजर दौड़ाई। मन ही मन सोच रहे थे कि मैं तो ग्रे रंग की जीप चला रहा हूँ, ये तो किसी भी तरह से टैक्सी नहीं लगती। लेकिन फिर भी उन्होंने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी ताकि वह और साफ देख सके। इसी दौरान वह लड़की अचानक गाड़ी के सामने कूद गई। उसका चेहरा साफ दिखने लगा और उसकी शक्ल इतनी डरावनी थी कि रोंगटे खड़े हो जाए। उसकी आंखें इतनी लाल थीं जैसे उनमें खून टपकने वाला हो। उसका मुंह खुला था जिसमें सड़े दांत दिख रहे थे। उसके शरीर से बदबू आ रही थी जैसे कई हफ्तों से नहाई न हो। उसके चेहरे पर खून के धब्बे थे और उसके हाथ में एक तेज छुरी पकड़ी थी। मेरे पापा अभी तक कुछ समझ नहीं पाए थे कि वह लड़की पहले ही गाड़ी पर कूद चुकी थी। वह पागलों की तरह कार की खिड़की के शीशे पर जोर से थपथपा रही थी और साथ ही चीख रही थी। उसकी आवाज़ शांत रात में चुभने वाली थी। मेरे पापा डर के मारे घबरा गए और एक्सीलरेटर दबा दिया। गाड़ी तेजी से वहां से भाग निकली। बाद में मैंने खबरों में देखा कि एक पागल औरत जो मानसिक अस्पताल से भागी थी, सड़क पर राहगीरों को परेशान कर रही थी। बताया गया कि उसने 2 लोगों की हत्या कर दी थी। वे इसलिए मारे गए क्योंकि समय रहते गाड़ी लेकर भाग नहीं पाए। उसने उनकी विंडशील्ड तोड़ दी और चाकू से कई बार वार किया। शुक्र है उसे बाद में पकड़कर फिर मानसिक अस्पताल भेजा गया। अब जब मैं सोचता हूँ, भगवान ही जानता है कि अगर उस समय पापा समय पर गाड़ी नहीं ले जाते तो क्या भयानक घटना हो सकती थी।